हे गाइस, राधे राधे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। तो मैं रति पाठक आपसे आज का कुछ घरेलू टॉपिक लेके आई हूँ, जिस पे हम बात करते हैं। क्योंकि अभी ये सावन का महीना स्टार्ट हो गया है 30 जुलाई से। तो प्लीज़ मैं इस सावन के महीने पर ही थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँगी। और बाकी तो अभी मैं ज़्यादा कैमरा फेस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। लगातार अपने ब्लॉग छोटे छोटे डाल रही हूँ। आप अपने मेरे ब्लॉग को मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे मेरा मतलब कि जब आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा हौसला जो है उड़ान भरेगा थोड़ा सा। और जब हौसले थोड़े से हमारे मजबूत होते हैं, तभी हम कुछ करने का आगे मतलब हिम्मत जुटा पाते हैं। तो ये सब आपसे कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फैमिली आपसे ही बनेगी और आप ही मेरी ताकत हो, आप ही। बाकी तो राधा रानी जी की कृपा है ही है, बाकी बिहारी जी की कृपा है। उनकी कृपा से ही आप लोग मुझे मतलब सब लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हो और लगातार हो रहे हो। क्योंकि एकदम तरक्की उन्नति या एकदम हम कुछ भी चाहें वो एकदम नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। इतना तो मैं जानती हूँ और मेरा यही कहना है। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप मुझे प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिग थैंक यू। गाइज, अब हम आते हैं सावन के महीने पे। तो जो भी मेरी बहनें हैं, वैसे तो आजकल की दुनिया में यूट्यूब पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और सब लोग बहुत मतलब अपना 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 इसको जितना नॉलेज है, लेकिन बट मुझे जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यही है कि इस महीने आप लोग थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल रखिएगा प्लीज़। प्याज लहसुन ना खाइएगा और हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाइएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाइएगा, जैसे पालक है, मेथी है, पत्ता गोभी है। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं। और खर मास में, इस मतलब सावन के महीने में चौमास में, मतलब चौमास में ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये सब चीज़ निषेध होती है। प्लीज़ कड़ी, बैगन की सब्ज़ी प्लीज़ इसे भी मत खाइएगा, इसे भी अवॉइड लगाइएगा आप। तो ये सारी सब्ज़ियाँ आप नहीं खाइएगा, क्योंकि एक तो गाइस सब्ज़ियाँ सारी केमिकल से भरी हुई हैं। कोई भी सब्ज़ी हेल्दी नहीं है, कोई भी सब्ज़ी मेरी नज़र में तो हेल्दी है नहीं। तो प्लीज़ सब्जियों को जब भी खाइएगा तो जो अभी खा सकते हैं, जैसे कि आलू है और ये अरवी है, और जो भी मतलब सब्जियां हैं जो चल रही हैं अभी, शिमला मिर्च है, ये सब। तो प्लीज़ परवल है। तो इन सब चीज़ों पर क्या कीजिएगा, पहले तो आप इनके लिए अच्छे से धो लीजिएगा। पहले ही ये सब्जियां धो लीजिए, काटने के बाद कोई सब्ज़ी नहीं धोनी चाहिए। पहले ही सब्ज़ी को पहले धो करके थोड़ी देर रख दीजिएगा। उसके बाद उसको छील लीजिए, काट लीजिए। उसके बाद उसमें हल्का सा नमक छिड़क दीजिए। नमक छिड़कने के बाद उसको 10-20 मिनट रख दीजिए। उसके बाद गुनगुने पानी से उसको धोइए। उसके बाद ही प्लीज़ उसको बनाइए, ठीक है। लौकी है और ये सारी जो भी सब्जियां हरी हैं, मेरे नज़र में सारी सब्जियां केमिकल से भरपूर है। कोई सब्ज़ी में पहले जैसा टेस्ट नहीं है, पहले जैसी बात ही नहीं है। और तो अभी जो भी मिल रहा है भैया इस युग में, तो खाना तो पड़ेगा ही। तो बस यही है माताओं से, गृहिणियों से, अपनी बहनों से कहना कि उसमें नमक ज़रूर छिड़क के रखिएगा प्लीज़, क्योंकि सारी सब्जियां कीटाणु युक्त है, केमिकल युक्त है। और तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो ये काम कीजिएगा। दूसरा काम ये है, कड़ी नहीं खानी है सावन में, बैगन की सब्ज़ी नहीं खानी है, मसूर की दाल नहीं खानी है। ये सब चीज़ें निषेध होती हैं। तो प्लीज़
आप इन्हें अवॉइड लगाइएगा। और ऐसा आप करेंगे मुझे पता है। ऐसा करने से हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी आत्मा में शांति मिलती है। और एग्रेसिव होना, जो बहुत एग्रेसिव होते हैं लोग, उनके लिए उनका चित्त भी थोड़ा शांत होता है। प्लस इन चीज़ों को खाने से जो ताम्र मतलब कि तामसी प्रवृत्ति जो उत्पन्न होती है वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का त्याग कीजिएगा सावन के महीने में। बाकी और बहुत सी चीज़ें हैं, खीर बनाइए, हलवा पूरी कचौड़ी जो भी मर्जी है वो खाइए। और बाकी और दालें हैं, चना अरहर, ये चीज़ें आप खाइए, निकाल लीजिए। देखिए सावन में थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। इसी ये करने से आपका बहुत बहुत मतलब कि मन इतना अच्छा होगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। और जो लोग नहीं छोड़ सकते हैं प्याज लहसुन, वो मंडे टू मंडे छोड़ दें। बाकी जैसी राधा रानी की इच्छा, जैसी बाबा की इच्छा। बाबा को तो सब लोग प्रिय हैं, भगवान को तो सब ही प्रिय हैं, और भोलेनाथ बाबा को तो स्पेशली सब प्रिय हैं। उन्हें तो डंक मारने वाले बिच्छू भी प्रिय हैं, और फूलों में बैठने वाली तितली भी प्रिय है, मधुमक्खी भी प्रिय है उन्हें तो, सब प्रिय है उन्हें तो, दूध भी प्रिय है, गण सब देवगण भी प्रिय है, सब प्रिय है उन्हें तो। लेकिन फिर भी हम लोग जितना कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा ही होगा, उसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। सो गाइस, आप ये कीजिएगा, गृहिणियाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ही कर सकती हैं घर में, क्योंकि घर के इंचार्ज आप हैं। और बाकी मेरे जो भाई लोग हैं वो लोग थोड़ा सा अपना शेड्यूल जो है ठीक करें, बाहर का खाना अवॉइड करिएगा। और सावन का महीना है, तो खूब भोलेनाथ बाबा की पूजा कीजिएगा, अर्चना कीजिएगा, वंदना कीजिएगा, रुद्राभिषेक कीजिएगा, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज का मेरा ब्लॉग इसके ऊपर था। सो केमिकल वाली सब्जियों का त्याग कीजिए, अपनी सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ ना होने दें। दवाइयाँ देसी लीजिए, अंग्रेजी दवाई एकदम से ना लीजिए। हालांकि मेरे घर में भी यही होता है कि मैं मना करती हूँ, लेकिन फिर भी जल्दी से रिलीफ के लिए क्या करते हैं ये लोग, थोड़ा जल्दबाजी में दवाई डॉक्टर से ले लेते हैं। लेकिन फिर भी घरेलू काढ़ा है, सर्दी जुकाम खांसी के लिए सबसे पहले अपने घर में जो ट्रीटमेंट है वो कीजिएगा, उसके बाद ये सब इंग्लिश दवाइयाँ लीजिएगा प्लीज़, जब कोई रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो ये है मेरा आज का टॉपिक। एक टॉपिक और भी है, ये जो मोदी जी ने पेड़ कटवा दिए है ना, इससे मुझे बहुत दुख लगा है, बहुत ही मन मेरा शांत हुआ है। और एक जो स्टूडेंट के ऊपर इतनी लाठीचार्ज हुई है, वहाँ पर क्या उनके साथ क्या बिहेवियर किया है पुलिस वालों ने, तो वो चीज़ देख के मन बड़ा ख़राब हुआ है, ये देश में क्या हो रहा है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम वोटिंग जब भी कीजिएगा बहुत सोच समझ के सरकार बनाइएगा, क्योंकि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मोदी जी ने फिर भी अभी 2-3 फैसले बहुत ही गलत किए हैं, और जो गरीब लोगों के घर वगैरह तोड़े हैं, ये सब मुझे देख के अच्छा नहीं लगा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मन बड़ा दुखता है। सो गाइस, सब लोग जागरूक हो जाइए, और अपनी सेहत को लेके सब लोग सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी सब हम क्या लेके आए थे, क्या लेके चले जाएंगे, सब कुछ यही रहना है, लेकिन हम अच्छे कर्म, अच्छे विचार और नाम, ये सब लेके जाएंगे है ना, पुण्य लेके जाएंगे। तो प्लीज़ जब तक जीवन है एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, और जितना हो सके उतना भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि सब झूठी झूठ है, बाकी सच्चा भगवान का नाम है, और कुछ नहीं है। अपने लिए काम कीजिए। आजकल की दुनिया में जो भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है वो है लक्ष्मी जी की कृपा। तो प्लीज़ खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ करें, और इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए,
अपने घर में जो गृहिणियाँ हैं उन्हें हैप्पी रखिए, और जो गृहिणियाँ हैं वो अपने हस्बैंड को अच्छा बना के खाना खिलाएं, अच्छे से रहें, अपने घर पर अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि बुज़ुर्ग भी हमारे साथ में एक टाइम तक ही है। तो जब वो जब उनका विदाई का समय आता है ना, तो हम उस समय बहुत ही अकेले महसूस करते हैं। उस दौर से मैं गुजरी हूँ गाइस, और वो चीज़ अभी तक भरी नहीं है, और शायद जीवन में ना भर पाए। लेकिन पहले से काफ़ी चेंजिंग्स आई है मेरे अंदर। मैंने अपने आप को बहुत हिसाब से आगे बढ़ाया है। लेकिन हाँ, तभी कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमारे घर की छत्र छाया होते हैं। तो प्लीज़ उनका आशीर्वाद लेते रहिए। जब तक ये हैं तब तक आप छत्र छाया में हैं। इनके ना रहते आप बिना छत का महसूस करेंगे, चाहे सैकड़ों की भीड़ क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन उनकी जगह नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता है। तो अपने अच्छे विचारों को क्रिएट कीजिए और एक्टिव रहिए अच्छे विचारों में, नेगेटिविटी को दूर रखिए। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो राधे राधे, अपना प्यार बनाए रखिएगा, और आप सबकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ पाऊँगी, वरना मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। प्लीज़ सो आप मेरा हौसला बढ़ाए रखिएगा, और मैं आपके बिना मतलब बिना सपोर्ट के मैं एक्टिव नहीं रह सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली से आप जुड़िएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जो भी रील्स वगैरह छोटी मोटी जो डालती हूँ आप उसे लाइक कीजिए, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसा वो है, जिसे कहते हैं कौशल। आपको जो आता है आप उसको कीजिए, नहीं आता है तो कैसे कर सकते हैं। आपको जो आता है वो आप कीजिए प्लीज़। हाँ, लेकिन मर्यादा में रह के कीजिए, और क्योंकि जो मर्यादा में कार्य किया जाता है वो अच्छा होता है, सबके हित के लिए होता है। राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब्जियां बिल्कुल पत्तेदार नहीं खाना है, और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। राधे राधे गाइस, जय हो बाकी बहरी लाल की जय। राधे राधे।